हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन पर नहीं देख रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगी। ये यूपी टेट का हम 2019 का पेपर 1 कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत अच्छी बात बोली है इसने आयत के बारे में। तो आयत का आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, आयत का एरिया पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए था। वो होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। बस आपको अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये बोला है कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी कि अगर आप पहले 100 मान रहे हो तो बाद में भी कितना आना चाहिए? 100 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर दो फैक्टर है, 1/1 चेंज होंगे। तो पहले बोला आयत की लंबाई 60% बढ़ रही है, तो आप सीधा सीधा एरिया में भी 60% का इंक्रीमेंट कर लो, कितना हो गया? 160। इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अगर यहाँ ये बोलता नहीं कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो भी ये चौड़ाई जो है कम ही होती आयत का क्षेत्रफल मेंटेन रखने में। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा है 60 का। किस पर देखोगे? पूंछ वाली साइड पर देखोगे, कितना हो गया? 160 गुणा 100। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5%। हम 100 का गुणा क्यों करते हैं? परसेंट लगाने के लिए। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज को भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको इस सॉल्यूशन देखने से पहले वो जानना जरूरी है कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो। किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसमें घन के संख्यात्मक मान की बात की है, आयतन के संख्यात्मक मान, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब अगर घन का आयतन आता है तो यहाँ पर मतलब उसको सिर्फ 6 से है। बस बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में इसको देख लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज रिक्वायर यूनिट। ओके, यहाँ पर बोला है किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान। किसी घन का आयतन कितना होता है? देखो, घन है तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हम ये मान लेते हैं ये बराबर है किसके? ए के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब आयतन कितना हो जाएगा घन का? ए क्यूब बराबर क्या होगा? इसने बोला है कि उसकी भुजाओं की लंबाई के योग। तो यहाँ पर देखते हैं उसकी भुजाएं कितनी हैं, इस घन में कितनी भुजाएं होती हैं। या फिर आपके पास एक रूबिक क्यूब हो, पासा हो, तो भी आप इससे क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो 1 2 3 और 4, 4 उस साइड 4 इस साइड, तो टोटल होंगी 12 और 12 इस साइड, यानी 12 ए। बहुत ही सिंपल, आसान था। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ से ए से ये कट कर दोगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर आपसे कहीं भी ए स्क्वायर नहीं दिया है, क्वेश्चन को आगे पढ़ना बहुत जरूरी है कि घन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप नोट कर लो कि घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। बस आपको 6 का गुणा 12 में करना है, कितना आ जाएगा? 72। इसका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप नोट कर लेना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप इसको बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था। 2016 से 2018 के बीच अमित का वेतन प्रत्येक वर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़ा। 2016 में उसका वेतन कितना था? इंग्लिश में एक बार देखेंगे कि अमित सैलरी इन 2018 इज रुपीज 1,26,500। His salary for 2016 has risen annually by 10% and 15% respectively. Then 2016 में उसकी सैलरी क्या थी? तो यहाँ पर 2016 की बात की है और 2018 की बात की और 2016 में वो ले गया है। तो कहने का इसका सिंपल सा है, अगर हम यहाँ पर होते तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हमें क्या होता, वो हम अगर पता कर लें तो इजीली हम कंपेयर करके 2016 में जितना उसका वेतन था वो निकाल सकते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप यहाँ पर बोला है कि 10% और 15% लगातार बढ़ा है 2016 से 18 में। यानी अगर यहाँ पर 100%, 100 क्या था? वेतन था। तो 2017 में वेतन आते आते कितना हो जाएगा? 10% इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 110। ठीक है। अब इसने बोला कि बाद में फिर कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। तो यहाँ से इसका 15% निकालोगे तो इसका 15% कितना आ जाएगा? सीधा सीधा
110 गुणा 15/100 तो कितना हो जाएगा 5, 6 और 1 16.5 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 126.5। यानी कि जो 2016 में वेतन 100 था अब कितना हो गया 126.5 हो गया। अब यहाँ पर इसने बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे ये बोला है कि 126.5 है। जब 126.5 2018 में वेतन था तो उस टाइम पे 2016 में वेतन कितना था आप कहोगे 100 था। ओके, जब 2018 में वेतन 126,500 था तो उस टाइम पे 2016 में वेतन कितना था 100,000 यानी कि 1 लाख था। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, सिंपल तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का मसपा और लसपा। मसपा का मतलब है यहाँ पर HCF, इसके बाद लसपा का मतलब है LCM क्रमशः 6 and 4 32 है। उनमें से एक नंबर 48 दे रखा है, दूसरा नंबर आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, नोट कर लेना है इसको। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और ये हर बार एग्जाम में आता है कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है उन नंबर्स का गुणन बराबर HCF गुणा LCM। तो सिंपल सा जो वैल्यू दी है वो आप रख लो 432 बराबर एक संख्या 48 दी है, दूसरी संख्या आपको नहीं दी है, बी निकालोगे 6 चौक 6 8 8 पन्ने 40 8 चौक 32 बराबर बी। तो बी कितना आ जाएगा 54। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि महीने की 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार पड़ता है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार की तारीख क्या होगी। इफ थर्ड फ्राइडे इज ऑन 16th ऑफ मंथ देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे ऑफ द सेम मंथ। बस हमें ये पता करना है। सबसे पहले देखो यहाँ ये तीसरा शुक्रवार दे रखा है तो आप ये मत समझना कि आप इसमें जो है 3 दिन ऐड करके या 4 दिन ऐड करके उसको मंगलवार घोषित कर दो, नहीं। क्योंकि ये जो तीसरा शुक्रवार तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसके ऊपर पड़ने वाला मंगलवार तीसरा मंगलवार हो। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसको कि यहाँ पर देखो अगर 16 तारीख को क्या है फ्राइडे है यानी शुक्रवार है तो डेफिनेटली 15 को क्या होगा थर्सडे होगा और 14 को क्या होगा वेडनेसडे होगा। इसके साथ यहाँ पर 13 को क्या होगा ट्यूसडे होगा यानी मंगलवार हो। अब ये बात अगर आपने समझ ली कि 13 को मंगलवार होगा यानी कि इससे 7 दिन कम, हमको मतलब किससे इससे है सिर्फ मंगलवार से मतलब है तो बाकी को हटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे 7 दिन कम, यहाँ से 7 दिन कम पे यानी कि 6 तारीख पे भी मंगलवार होगा। अब अगर 7 और कम करता हूं तो ये जो है माइनस में चला जाएगा यानी कि पिछले मंथ में चला जाएगा, तो हमें उससे जाने से मतलब नहीं है। इसका मतलब पहला मंगलवार ये रहा, दूसरा मंगलवार ये रहा, तीसरा मंगलवार 7 जोड़ने पर आएगा जो कि क्या है 20 तारीख तीसरा मंगलवार, और चौथा मंगलवार 7 और जोड़ने पर आएगा जो कि होगी 27 तारीख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे मंगलवार की तारीख क्या होगी 27 होगी। ओके, लेकिन अगर कुछ बच्चे सिर्फ देखकर यहाँ तीसरा शुक्रवार इसके आगे आने वाला मंगलवार होगा तो उसमें 20 आंसर कर देंगे जो कि गलत होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं। हाउ मेनी वर्टिक्स डज ए ट्राइंगुलर प्रिज्म हैव। प्रिज्म क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रिज्म का डायग्राम याद आ गया तो इस क्वेश्चन को करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखेंगे इसमें ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है प्रिज्म का, और यहाँ पर आपको ओके ये कुछ इस तरह से होता है जिसमें आपको इनसाइड इस तरह से कुछ प्रिज्म दिखेगा। ओके, ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। अब ये ट्राइंगुलर प्रिज्म किस तरह से, प्रिज्म हमेशा क्या होता है वर्टिकल होता है, बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में खड़ा होता है। और त्रिभुजाकार कैसे है, यहाँ पर जो आप सरफेस देख रहे हो या ये ऊपर की जो सरफेस है दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं, और ये कैसी आकार की हैं त्रिभुजा आकार की हैं। तो ये कैसा हो गया त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। अगर यहाँ पर आयताकार प्रिज्म बोला होता तो एक तरह से आप इसको ऐसे बना सकते थे, ये आयताकार हो गया और प्रिज्म हमेशा इस तरह से ही होगा, तो ये एक आयताकार प्रिज्म आपका कहलाएगा। ओके, यहाँ पर पंचभुजाकार प्रिज्म या षटभुजाकार प्रिज्म आप कुछ भी प्रिज्म बना सकते हो। बस क्या मैटर करता है ये जो ऊपर साइड की जो फिगर है और नीचे साइड की ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है, ये अगर त्रिभुजाकार है तो इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म, एंड अगर ये चतुर्भुजाकार है या फिर आयताकार है तो उसको उसी हिसाब से प्रिज्म बोल दोगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसने बोला है कितने किनारे हैं, तो 1 2 3 और 4 5 6। वेट दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसने किनारे वर्टेक्स की बात की है तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे। देखो वर्टेक्स होते हैं किनारे यानी कि कोने ये वाले, यहाँ पर लाइंस नहीं पूछी आपसे किनारे पूछे थे। 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6 हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 10 रुपये में 6 केले खरीदे जाएं
और 6 रुपीज़ में 4 केले सेल कर दिए जाएँ तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानास परचेज 6 फॉर ₹10 एंड सोल्ड 4 फॉर ₹6? यानी कि इसने 10 रुपये में 6 केले खरीदे हैं। खरीदने को हम सीपी से दिखा देते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। 6 केले खरीदे हैं और इसने 6 रुपये में जो है 4 केले बेच दिए हैं, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब सबसे पहले बात यह है कि इसने 2 केले कहाँ गए? गायब हो गए, और यहाँ पर पैसे भी कम हो गए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इन क्वेश्चन को हमें परफेक्टली सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम जो है बंडल को वो सेम कर लेते हैं। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं और इसमें मैं 3 का गुणा करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। हमें तो जो हमें मिला है उसी का हम सौदा करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो 6 दूनी 12, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी किसका होगा? 2 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर किसका गुणा होगा? 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? 18। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 20 रुपये में 12 का बंडल खरीदा था और 18 रुपये में 12 का बंडल बेच दिया। इन बंडल में झोल नहीं किया है, रुपये में झोल हुआ है। 20 रुपये से सीधा 18 रुपये चला गया है। कितने रुपए का लॉस? 2 रुपये का लॉस। किस पर देखोगे? 20 पर गुणा 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? सीधा सीधा 10% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 ग्राम, विच वन इज करेक्ट इन फिलिंग स्पेस? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको समझना यह है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बाकी सिंपल सा डिवाइडेशन का खेल है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आपको निकालना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम निकालने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 का क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर डिवाइड हो रहा है तो चाहे ऑप्शन से करो, चाहे ऑप्शन से करने के बजाय इसको ऑप्शन में देखो, दोनों बात सेम है। ये क्या है? 3 जीरो, तो यहाँ पर ऊपर हम 10 की पावर -3 किलोग्राम तो दे ही रखा है, किलोग्राम लिख देंगे, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/100, 2 जीरो हैं तो अपॉन में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 1 अपॉन में कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4, तो यहाँ का 10 की पावर 4, ओके। या फिर हम 4 बार जीरो लगा सकते हैं, इसको हम 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके साथ ये 1000 किलोग्राम लिखा जा सकता है, ओके। 10 की पावर -3 किलोग्राम। इसने क्वेश्चन पूछा है 0.01 का स्क्वायर के परसेंट रूप हैं, प्रतिशत रूप। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है। तो 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 गुणा 0.01 गुणा 100 किसके लिए? परसेंट लगाने के लिए। तो बस ये 2 पॉइंट हटाओगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाओ तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 का गुणा किसी में भी कर लो, किस क्या होगा? 0.01 आएगा। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 0.01 क्या? परसेंट। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको 0.01 ओनली दे रखा होता तो आप इसका आंसर नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा? 0.01% इसका राइट आंसर होगा। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणन क्रमशः 5 और 36 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। इफ डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 5 and 36 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर इन गुणन की बात की है इसने। एक संख्या आप ए मान लो, एक संख्या बी मान लो। इसने बोला है बी कितनी है? 36 और ए कितनी है? 5। इसने बोला कि आप एक संख्या मान लो, सॉरी यहाँ पर गुणन और अंतर दिया है, तो आप ए संख्या 1 और दूसरी संख्या बी मानोगे तो अंतर कितना हो जाएगा? a माइनस बी, जो कि क्या दिया है आपको? 5। एंड गुणन क्या दिया है? a इंटू बी, वो दिया है आपको 36। ओके, सिंपल सी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको तोड़कर भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। तोड़कर कैसे कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो फैक्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं? 9 और 4 हो सकते हैं, 12 और 3 हो सकते हैं, इसके बाद 6 और 6 हो सकते हैं, और भी कोई फैक्टर हो सकता है क्या? 2, तो 2 से हो सकता है 18। अब एक चीज़ ये देखते हैं कि इनके किस कॉम्बिनेशन में 5 का अंतर है, तो केवल इस कॉम्बिनेशन में ही 5 का अंतर है, बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में 5 का अंतर नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ए जो है वो वहाँ पर 9 है और बी जो है यहाँ पर 4 है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इसने बोला उन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर, यानी 1/9 व्युत्क्रम होता है ये, और 1/4 इनका अंतर पूछा है, तो अंतर निकालना है। अब यहाँ पर इसने ये नहीं बोला है कि अंतर जो है वो बड़े से छोटे का करना है, छोटे से बड़े का, लेकिन सभी ऑप्शन पॉजिटिव में है, तो हमें जो भी आंसर निकालेंगे वो पॉजिटिव में निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, एलसीएम लोगे कितनी आया, 4 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 5/36। लेकिन चूंकि इसने माइनस प्लस का यहाँ पर रखा नहीं है, सिंपल सा प्लस लेना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/36। और अगर प्रॉपर मेथड से करना चाहते हो तो a माइनस बी आपको दिया है कितना, 5, और ए बी आपको दिया है कितना, 36। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उन संख्याओं की व्युत्क्रम का अंतर। तो व्युत्क्रम एक तो 1/a, एक है 1/b, इनका अंतर। सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, b माइनस के a बटा ए बी, एलसीएम ले लोगे। b माइनस के a कितना है, ये है 5, हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि पूरा जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव में है, और ए बी कितना है, 36। तो इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो 5/36, दोनों कंडीशन में, चाहे आप किसी भी मेथड से कर रहे हो। यदि किसी कमरे की लंबाई को 10% कम किया जाए, चौड़ाई को 20% कम करें और ऊंचाई को 5% बढ़ाया जाए, तो कमरे के आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। व्हाट परसेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रूम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने पहले किया था, हमें बस ये पता होना जरूरी है कि किसी कमरे का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्या होता है, मल्टीपल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि पहले आयतन आप ये मान लो कि 100 था, इसके बाद इसने लंबाई में कमी की कितनी, 10% की, तो कितना हो गया, 10% इसका आ जाएगा सीधा सीधा 10, तो कितना हो गया, 90। चौड़ाई को 20% कम किया है, तो यहाँ से चौड़ाई 20% कितनी हो जाएगी, 20% हो गया इसका, 9 दूनी 18, तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72 क्या हो गई, फाइनल चौड़ाई में कमी होने के बाद कितना आयतन हो गया, 72। इसने बोला ऊंचाई को 5% बढ़ाया, तो 5% इसका निकालोगे, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 3.6, यानी कि 3.6 होता है 5%। बढ़ाया है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 75.6। वो आपसे पूछा है कमरे के आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो देखोगे यहाँ से कि 100 से सीधा जो है वो 75.6 हो गया। इसका मतलब 24.4% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सीधा सीधा इसका आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर 2।